सेवा जोहार सगाजन। तो चलिए सगाजन, आज बात करने वाले हैं पहंदीपारी कुपार लिंगो के जीवन में एक हृदय विदारक घटना, जिस घटना ने उसके जीवन को झकझोर कर रख दिया। एक दिन कुपार अपने पिताजी के साथ गणराज्य की न्यायदान कक्ष में बैठे हुए थे। तभी गणराज्य के कुछ नागरिकों ने एक जवान जोड़े को वहां प्रस्तुत किया। जब राजा ने उस जवान जोड़े की अपराध के बारे में नागरिकों से पूछा, तब उन्होंने बताया कि ये दोनों भाई बहन हैं और इन्होंने आपस में कोयावंशी गणजियों के सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध आपस में अनैतिक संबंध प्रस्थापित किए हैं। जब इन दोनों के अनैतिक शारीरिक संबंध के बारे में इनके माता पिता को पता चला तो उन्होंने आत्महत्या कर लिया। इसके मृतदेह भी, उनके माता पिता के मृतदेह भी इस राज परिवार में प्रस्तुत है। समाज के पारिवारिक नियम को तोड़ने और माता पिता को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के जुल्म में इन दोनों को मृत्यु दंड की सजा दी जाए, ऐसे नागरिकों का अनुरोध था, ताकि ऐसा कोई दूसरा न कर सके। पुलसिव राजा ने उस जोड़े को मृत्यु दंड सुनाया। उस घटना को देखकर कुपार के मन में बहुत परिवर्तन हुआ। यदि ऐसे ही अनीतिपूर्ण घटनाएं कोयावंशी गणजियों के समुदाय में घटित होते रहेगी तो भाई बहन का पवित्र रिश्ता कलंकित हो जाएगा। संपूर्ण समुदाय में कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा। सभी बहनें अपने भाइयों की ओर शंका की निगाह से देखा करेगी। जब पूर्वाकोट, हरवाकोट, मुरवाकोट गणराज्य में ऐसी अव्यवस्था है तो संपूर्ण कोयामुरी द्वीप के गणजियों की स्थिति कैसे होगी? इस तरह के विचार कुपार के मन में आने लगे थे। उसका मन बेचैन हो उठा। उस घटना से उसका दिल राज का कारभार से, कामकाज से उब गया। वह अकेला ही विचारों की श्रृंखला में मग्न रहने लगा, क्योंकि बचपन से ही औरों का दुख देखकर उसका मन द्रवित हो जाया करता था। प्रतिदिन वह राजमहल के उद्यान में बैठकर विचार मंथन कर रहा था, किंतु उसे सही दिशा नहीं मिल पा रही थी। राज्य का कार्यभार में कुपार का मन नहीं लगता था। यह सोचकर उसके पिताजी ने उसका विवाह कर देने का निर्णय किया। जब इस बात की जानकारी कुपार को मिली तब उसने पिताजी से कहा, हे पिताजी, अभी मेरी आयु मात्र 16 वर्ष है। मैं कोयामुरी द्वीप के सभी गणजियों की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना चाहता हूँ। उनके दुखों का निवारण हेतु उचित मार्ग खोज निकालना चाहता हूँ। अपने उम्मू गोटाकोर के संभाग के गणराज्यों की जनता की दशा कैसी है ये मैं देख चुका हूँ। 3 संभागों में क्या परिस्थिति है उसे मैं जानना चाहता हूँ। परिभ्रमण के पश्चात सभी को कल्याणकारी हो ऐसा उपाय मैं ढूंढ निकालूंगा, जिसके लिए मैं चिंतन करना चाहता हूँ। क्योंकि राजा यानी मात्र प्रशासन चलाने वाला नहीं, न्यायदान करने वाला, राज्य की हिफाजत करने वाला या राज्य के गणजियों की आर्थिक समस्याओं को सुलझाने वाला ही होता है, बल्कि सभी गणजियों को सुख शांति पूर्ण बहाल करवाने वाला भी होता है। गणराज्य के सभी गणजियों में सुख शांति, बंधु भाव, प्रेम भाव, सहकार्य तथा सेवा भाव का अभाव है और उसे कैसे प्रस्थापित की जाए, इन सभी पहलुओं पर मैं संशोधन करना चाहता हूँ। ऐसे करके कुपार लिंगो अपने पिताजी को बोलते हैं। इसलिए मुझे संपूर्ण कोयामुरी द्वीप का परिभ्रमण करने का अनुमति दीजिए, ऐसे करके अपने पिताजी से आज्ञा मांगते हैं। अन्यथा मेरा मन मुझे कभी चैन से रहने नहीं देगा। अपने पुत्र के विचार सुनकर पुलसिव राजा को बहुत खुशी हुई। उनको खुशी इसलिए हुई क्योंकि ये राजकुमार है, अभी तो राजा नहीं बने हैं, लेकिन प्रजा के बारे में इतना सोच रहे हैं, गणजियों के बारे में इतना सोच रहे हैं करके उनको बहुत खुशी हुआ। उसके बाद उसने कुपार को कोयामुरी द्वीप का परिभ्रमण कर कोयावंशी गणजियों के जीवन मार्गों को खोज निकालने की अनुमति प्रदान की और तदुपरांत कुपार अपने वाहन पर अकेला ही अपने गणराज्य के बाहर निकल गया, अपना राजपाट छोड़ के। उस वक्त 16 वर्ष का था कुपार, जो है उस वक्त 16 वर्ष के थे। यहाँ पर ही कुपार के बचपन की हकीकत को विराम लग जाता है।
आज के लिए सिर्फ इतना ही जानकारी सगल है। मिलते हैं फिर अगली जानकारी के साथ। सेवा जोहार, पुरुष जोहार, गोटू जोहार।